ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 38। योग मार्ग के विघ्न, सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन। शिव शिवा के ध्यान की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अनवस्थितता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौर्मनस्य और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं। योगियों के शरीर और चित्त में जो आलस्य का भाव आता है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद है। ये है या नहीं है। इस प्रकार अभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है। मन का कहीं स्थिर न होना ही अनवस्थित चित्तता, चित्त की अस्थिरता है। योग मार्ग में भाव रहित अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं, दुख कहते हैं। कष्ट को भी उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। मनुष्यों के चित्त में जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्व कृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें आदि भौतिक दुख कहा गया है। विद्युत पात, अस्त्र शास्त्र और विषय आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है उसे आदि दैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम दौर्मनस्य है। विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। योग परायण योगी इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग अर्थात विघ्न प्राप्त होते हैं वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं जो योग शक्ति के अवयवों में कारण होती हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास ज्ञान हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहलाता है और अंतकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्म लोक तक के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छानुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है। ये मैंने जैसे देखा या अनुभव किया है उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कृष्णता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल आना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वहीं जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में ही जल राशि को धारण करना, किसी विष वस्तु को भी खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना तथा फोड़े, फुंसी और घाव आदि से रहित होना, पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को मिलाकर ये 16 जलीय ऐश्वर्य के अद्भुत गुण हैं। शरीर से अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के ताप से जल का भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति का होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना तथा तेज और वायु 2 ही तत्वों से शरीर को रच लेना, ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्य के उपर्युक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 26 तेजस्य ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर
क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का होना, हाथ में वायु को पकड़ लेना, उंगली के अग्रभाग की चोट से भूमि को भी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना, ये 8 गुण तेजस ऐश्वर्य के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्य के ही 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया न होना, इंद्रियों का दिखाई न देना, आकाश में इच्छा अनुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना, ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्य के गुण हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को ऐन्द्र एवं आंबर अर्थात आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छानुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहाँ चाहे वहाँ निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, संपूर्ण गुहा अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना, ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चांद्रमस ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। ये पहले के ऐश्वर्यों से अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत हैं। अहंकारिक ऐश्वर्य को ही प्रजापत्य भी कहते हैं। चांद्रमस ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलाकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के ये ही 56 गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना तथा शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, ये बौद्धिक ऐश्वर्य है। प्रजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। इस बौद्ध ऐश्वर्य को ब्रह्म ऐश्वर्य भी कहते हैं। इसे उत्कृष्ट गौण ऐश्वर्य, जिसे प्राकृत भी कहते हैं, उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को न तो ब्रह्मा कह सकते हैं, न दूसरे ही उसका पूर्णतः वर्णन कर सकते हैं। उसी को पुरुष पद भी कहते हैं। गौण और पुरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है, उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक हैं, इन्हें परम वैराग्य द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रातिभासिक गुणों में जिसका चित्त आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता। इसीलिए देवता, असुर, राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो त्रिपर्ण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्धि मुनि इच्छानुसार विचरे। इस जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा, एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु न रहते हो, कोलाहल न होता हो और किसी बाधा की संभावना न हो, ऐसे स्थान में लीपी पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहां फूल बिखेर दें, चंदोवा आदि तान कर उसे विचित्र रीति से सजा दें तथा वहां कुश पुष्प समिधा, जल, फल और मूल की सुविधा हो। फिर वहां योग का अभ्यास करें। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जहां डांस या मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं के दिखता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हो, ऐसे स्थान में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बांबी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी नद और समुद्र के तट पर, गलियां सड़क के बीच, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में भी योगाभ्यास न करें। जब शरीर में अजीर्ण कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो या अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चित्त से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा जब वे अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो, उस अवस्था में भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हों, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा करता हो,
तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो एवं सर्वथा आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत, सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। आध्यासन और स्वास्तिक आसन आदि जो यौगिक आसन है, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य परम गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधी रखें। ऊंट और नेत्र अधिक सटे हुए ना हो, सिर कुछ कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांतों का स्पर्श न करें। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जीवा को अविचल भाव से रखते हुए एड़ियों से दोनों अंडकोशों और प्रजनेंद्रियों की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठभाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर से सुस्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाएं। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालू के दोनों छिद्रों में, भौं के मध्यों में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तक में शिव का चिंतन करें। शिव और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहां सावरण या निवारण शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षटदल, 10 दल, 12 दल अथवा षोडश दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों बाहों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भ्रू मध्य में स्थित जो कमल है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान हैं। उनमें 2 अंतिम वर्ण ह और क्ष अंकित हैं। षोडश दल कमल के पत्ते 16 स्वर रूप हैं जिनमें अ से लेकर अंक तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। यह जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग से 12 दल प्रस्फुटित हुए हैं जिनमें क से लेकर ठ तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के उन 12 दलों का अपने हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गौ दुग्ध के समान उज्ज्वल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः ढ से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल 6 दल हैं जिनमें ब से लेकर ल तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूम रहित अंगों के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति स्वर्ण के समान है। उसमें क्रमशः व से लेकर स तक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिसमें ही आपका मन रमे उसी में महादेव और महादेवी का अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करें। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है अथवा वह शुद्ध शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है, अथवा वह निवार के सींक और कमल नाल से निकले हुए सूत के समान है। कदम के गोलक या ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व विजय पाने की इच्छा रखता है उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई हैं। मुनीश्वरों ने उन्हें घोर, शांत और मिश्र 3 प्रकार की बताया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इनका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वे शीघ्र ही पाप और रोग का विनाश करती हैं। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में न तो अधिक शीघ्रता होती है और न अधिक विलंब ही। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से विशेषतः मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं। अध्याय 38 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में उपमन्यु जी बताते हैं कि योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग में 10 विघ्न हैं जो हैं आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अनवस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौर्मनस्य और विषय लुलुपता। फिर उन्होंने बताया है कि जब किसी योगी के शरीर या चित्त में अलसता के भाव होते हैं उसे आलस्य कहा गया है। जब पित्त और कफ इन धातुओं की से दोष उत्पन्न होते हैं उसे व्याधि कहा गया है। कर्म दोष से जब इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है और असावधानी से योग के साधनों का नहीं हो पाना होता उसे प्रमाद कहते हैं। ये है या नहीं है
ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना, उसे स्थान संशय कहा है। मन जब स्थिर नहीं होता उसे अनिश्चितता, जिसे चित्त की अस्थिरता कहते हैं। और जब भाव रहित योग मार्ग में जाते हैं और वो प्रेम से बिना होता है, उसे अश्रद्धा कहा गया है। जब विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को लगाया जाता है योग में तो उसे भ्रांति कहते हैं। दुख कहते हैं कष्ट को, जो 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। जब मनुष्यों का चित्त जो है वो अज्ञान से दुख में अपने आप को विलिप्त पाता है, उसे आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। और जब किसी पुराने कर्मों की वजह से शरीर में रोग होते हैं, उसे आदि भौतिक दुख कहा गया है। विद्युपात, अश्व, शस्त्र या विष आदि से जो भी कष्ट प्रकट होता है उसे आदि दैविक दुख कहते हैं। और इच्छा पर आघात पहुंचने से जब मन को क्षोभ होता है उसी को दौर्मनस्य कहा गया है। और जब विचित्र विषयों में ही जब हमें लगता है कि ये सुख है और इसका भ्रम होता है, उससे विषय लोलुपता कहते हैं। जब योग परायण योगी इन विघ्नों को शांत करके ध्यान कर पाता है तो उसके 6 सूचक उसके सामने आते हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा श्रवण, तीसरा वार्ता, चौथा दर्शन, 5वां आस्वाद और छठा वेदना। जब योगी को किसी ऐसे पदार्थ जो कि अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी के पीछे छुपा हो, भूतकाल में हो या बहुत दूर हो या भविष्य में होने वाला हो, उसके बारे में ज्ञान हो जाए या पहले से आभास हो जाए तो उसे प्रतिभा कहते हैं। जब कोई सुनने का प्रयत्न ना भी कर रहा हो और उसे संपूर्ण शब्द सुनाई दे, उसे श्रवण कहते हैं। जो भी कोई बात कर रहा है उसकी बात को समझ लेता है वो योगी, उस अवस्था को वार्ता कहते हैं। दिव्य पदार्थों का किसी प्रयत्न के बिना दिखाई देना उसे दर्शन कहा गया है। जब दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त हो जाए उसे आस्वाद कहते हैं। और अंतकरण के द्वारा जब दिव्य पदार्थों का स्पर्श हो जाए या ब्रह्मलोक तक की जो दिव्य गंध है उससे हम महसूस कर पाएं, वो योगी उस अवस्था को वेदना कहते हैं। और गुरु जी की कृपा से बहुत सारे संगत हैं जिनको उन्होंने अपनी कृपा से इन सब अवस्थाओं से अपने भक्तों को ये अवस्थाओं से अवगत कराया है। जो सिद्ध योगी हैं वो उनके पास स्वयं ही रतन उपस्थित हो जाते हैं, उनके मुख से मधुर वाणी निकलती है और सब प्रकार के रसायन या दिव्य औषधियाँ वो सिद्ध हो जाती हैं और उनको मनोवांछित वस्तुएं मिलती हैं। और जब उन्हें इस अवस्था का साक्षात्कार हो जाता है तब मोक्ष भी मिल जाता है। इसके उपरांत वो विस्तार पूर्वक ऐश्वर्य गुणों का वर्णन करते हैं कि किस तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन 4 तत्वों से शरीर को धारण करते हैं और फिर अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करके ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बन जाते हैं। फिर जल में कैसे निवास करना है, पृथ्वी से किस तरह जल निकलता है और संसार में जहाँ तक चाहे वहाँ तक जल का दर्शन करें और हाथ में जल राशि को रखने की क्षमता होना और जो भी खाने की इच्छा होना वो आराम से मिल जाना, इस सब तरह से जल, तेज और वायु को धारण करना जो है, जिसकी वजह से देह का फोड़े, फुंसी और घाव से रहित हो जाना संभव होता है, उसे पार्थिव ऐश्वर्य कहा गया है। फिर शरीर से अग्नि को प्रकट कर पाना, अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना और बिना प्रयत्न के ही जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति आ जाना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर पाना, हाथ में आग को धारण करने की क्षमता रखना और मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना और तेज और वायु 2 ही तत्वों से शरीर को रच लेना, ये 8 जो हैं वो जलीय ऐश्वर्य गुण कहे गए हैं। और इस तरह से पहले 16 गुणों को मिलाकर अब तक 24 तेजस्वी ऐश्वर्य गुण बन जाते हैं। उसके बाद मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना किसी प्रयत्न के पर्वत को भी उठा लेना और किसी चीज़ का भारी हो जाना और हल्का हो जाना, वायु को पकड़ पाना, उंगली के अगले भाग से ही भूमि को कंपित कर देने की क्षमता रखना और वायु तत्व से शरीर का निर्माण करना, ये गुण जो है वो तेजस
ऐश्वर्य 24 गुण के साथ मिलकर 32 हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह से शरीर की छाया ना महसूस करना, इंद्रियां ना दिखाई देना, आकाश में अपनी मर्जी से विचरण करना, अपनी इंद्रियों पर पूरा समन्वय होना, आकाश को लांघना, और ये जो 8 गुण हैं ये मिलकर 40 बन जाते हैं। और इन्हीं 40 वायु संबंधी ऐश्वर्य गुणों को हम आंबर, आकाश संबंधी इंद्र ऐश्वर्य के नाम से भी जानते हैं। फिर इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि हो जाए, जहाँ चाहे वहाँ निकल जाएं, संपूर्ण गुहा शब्द अर्थ का दर्शन होना, अपनी मर्जी से कर्म का निर्माण करना, सबको अपने वश में कर लेना, अपनी प्रिय वस्तु का दर्शन होना, इन 8 गुणों को मिलाकर ये चांद्रमास ऐश्वर्य 48 गुण हो जाते हैं। इन्हें मानसिक ऐश्वर्य भी कहते हैं। फिर छेदना, पीटना, बांधना, खोलना और संसार के वश में रहने वाले सारे प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रख पाना, मृत्यु को जीतना, काल पर विजय कर पाना, इन्हें अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत माना जाता है, इसीलिए इसे प्रजापत्य कहते हैं। चंद्रमास ऐश्वर्य के गुणों के साथ इन 8 गुणों को मिलाकर ये 56 हो जाते हैं। और इसके बाद बौद्धि ऐश्वर्य की बात होती है कि जहाँ पर संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना कर पाना, उसका पालन संहार कर पाना और अपना अधिकार स्थापित कर पाना और सब प्राणियों के चित्त को प्रेरित कर पाना, सबसे अनुपम होना और जगत में नए संसार की रचना कर पाना, शुभ को अशुभ और शुभ को अशुभ कर देना, इन ऐश्वर्य गुणों को ब्रह्म ऐश्वर्य भी कहते हैं। उससे उत्कृष्ट जो गुण हैं उन्हें वैष्णव ऐश्वर्य कहते हैं। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत होता है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, तो दूसरे हम जैसों के तो ये बस में भी नहीं है कि हम इसका वर्णन भी कर पाएं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है, उसे ईश्वरीय पद कहते हैं। इस पद का सिर्फ श्री विष्णु जी को ही ज्ञान है और किसी को नहीं। ये सारी विज्ञान सिद्धियां जो हैं ये औपसर्गिक हैं और वो कहते हैं कि इन्हें परम वैराग्य द्वारा प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिए। अशुद्ध प्रातिभासिक गुणों में जिसका चित्त आसक्त है वो कभी भी किसी प्रकार का ऐश्वर्य सिद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए इस अध्याय में फिर उपमन्यु जी कहते हैं कि देवता, असुर, राजाओं के गुणों तथा भोगों में जो थोड़ा सा भी त्याग कर सकता है वो ही योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। उसके बाद वो योग के प्रयोग का वर्णन करते हैं कि कहाँ पर, कैसे, किस प्रकार वो सब ध्यान में शिव जी और शिवा को लेकर आना है, कैसे स्थान पर उनका ध्यान करना है, कौन सा स्थान जो है वो उपयुक्त नहीं है ध्यान के लिए। पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन इस अध्याय के अंत में उपमन्यु जी हमें दे रहे हैं। और जो बहुत छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं कि अधिक भोजन करना है, कर नहीं हमें ध्यान करना है, फिर जिसकी नींद पूरी नहीं हुई वो ना करे, और गुरुजनों के कार्यों में अगर लगे हुए हो तो भी ध्यान करना नहीं है। तो छोटी छोटी सी बातें हमें हमारे जीवन के मार्गदर्शन के लिए श्री शिव पुराण में बार बार बताई जाती हैं। जो है वो मुलायम, सुंदर, विस्तृत हो और पवित्र होना चाहिए। और फिर वो स्वस्तिक आसन, पद्यासन और यौगिक आसन के बारे में बताते हैं और फिर कहते हैं कि हर तरह से किस तरह से बैठना है, आपके शरीर का कौन सा अंग किस तरह से हो ताकि ध्यान लगे। विस्तार पूर्वक बताया है कि होंठ और नेत्र बहुत ज़्यादा सटे नहीं होने चाहिए, सिर ऊंचा होना चाहिए, दांत को न छुएं और जीभ जो है वो अविचल भाग से हो, एड़ियाँ जो हैं वो हम प्रजनन इंद्रियों की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना यत्न के हो, कि किस तरह से आपको आरामदायक स्थिति में बैठना है, हाथ कैसे हो, पीठ कैसी हो, सब कुछ, ताकि आपका ध्यान केवल अपने नाक के ऊपर हो और इधर उधर ना हो। तो सिर्फ नाक के अग्रभाग में ही देखना है। हर चीज़ को इतने विस्तार पूर्वक बताया कि हम ध्यान कर पाएं। और फिर किस तरह से मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालू में, बाहों के मध्य भाग में, ललाट में, मस्तक पे शिव जी का चिंतन करना है और उनके आसन की कल्पना करनी। फिर मानसिक जो है वो ध्यान, उसके ऊपर हमें दोबारा से वो
लेकर आते हैं और फिर बताते हैं कि सारी जो वर्णमाला है वो किस तरह से अलग अलग कमलों में है, कहाँ पे है, वो सारा जब हम विस्तृत रूप से देखते हैं अपनी ध्यान में, तो हमारा जो मन है वो टिका है, कहीं इधर उधर नहीं जाता। तो कहते हैं कि जब इस तरह से शिव जी की घोर, शांत, मिश्र 3 प्रकार की जो मूर्तियां हैं इनका ध्यान करते हैं, वो पुरुष जो फल की इच्छा नहीं रखते, तो चिंतन करने से उनका पाप नष्ट हो जाता है, रोग नष्ट हो जाता है घोर मूर्तियों से। अगर मिश्र मूर्तियों का चिंतन करते हैं तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और सौम्य मूर्तियों में अगर उनका ध्यान करते हैं तो सिद्धि प्राप्त होने में ना तो अधिक शीघ्रता होती है और ना बहुत देर लगती है, और मुक्ति, शांति और शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। तो हमें किस तरह से वो प्रेरणा दे रहे हैं कि पहले कैसे अपने शरीर को हमने देखना है, फिर अपने चित्त को देखना, और फिर अंत में उनसे एक होने के लिए किस तरह से उनकी किस मूर्ति का ध्यान करना है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ये सब कुछ सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।